नए मिस्त्री हो पुराने मिस्त्री हो, ये गलती सभी लोग करते हैं। मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ वीडियो बना रहा हूँ, आपको हर स्टेप मेरा याद रहेगा और आप जब भी काम करेंगे ना कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लिख कर ले लो कॉपी पे। 2 सूत इतना सा 2 सूत करनी आपकी मसाले का, सीधा नहीं रखना, टेपर में रख। दोस्तों मैं जावेद हाजिर हूँ और एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको चिनाई की वो सीक्रेट ट्रिक आपको समझाने वाला हूँ जो सारे मिस्त्री छुपाते हैं, नए मिस्त्रियों को बताते नहीं है तरीके। और ऐसे तरीका आज आपको चिनाई के मैं बताने वाला हूँ ना, छोटा सा वीडियो रहेगा, वीडियो देखने के बाद में आपके पास वो नॉलेज होगी जो एकदम एडवांस मिस्त्री के पास में होती है। वो ट्रिक आपको समझाने वाला हूँ। काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे भाइयों के मेरे पास में, भाई चिनाई हम बिल्कुल ठीक करते हैं, डोर वोर हमारी सही होती है, लेकिन फिर भी हमें दिक्कत क्या आती है, कभी ये डोर से अंदर हो जाती है, कभी डोर से बाहर हो जाती है, ऊंची नीची दीवार हो जाती है, चाल खराब हो जाती है। तो ये क्या दिक्कतें होती है, छोटे छोटे पॉइंट आपको समझाऊंगा जिसको आदमी नज़रअंदाज करता है, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती है आगे जाकर। बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक आपको बताऊंगा, आपका भाई आपको कारीगर बनाएगा। एकदम जेन्युइन तरीके, ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपके अभी दिमाग में भी नहीं आएंगे, भाई इस तरह से भी काम को किया जा सकता है। फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला जो आपको तरीका बता रहा हूँ जो कोना बनाने का है, कुछ लोग यहाँ पर ही गलती करते हो। काफ़ी सारे मैसेज भी मेरे पास में आ रहे थे, भाई हमारी चाल खराब हो जाती है। तो चाल आपकी क्यों खराब होती है वो आपको बता रहा हूँ, और सही करने का तरीका बता रहा हूँ। बस ध्यान से आपको देख लेना, कभी चाल खराब नहीं होगी। पहले मसाला फैलाते हैं, और मसाला फैलाने का तरीका आपको बता रहा हूँ जैसे कि मैंने बताया है कि बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपने अगर ये परवाह की ना वीडियो लंबा हो सकता है, आप मिस्त्री कभी नहीं बन पाएंगे। आपने पूरा वीडियो को देखना है, एक एक स्टेप को समझना है। बाकी मेरी गारंटी है अगर आप कोई भी गलती कर दो, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी से वीडियो बना रहा हूँ। अभी देखो मसाला फैलाना सीख लो पहले तो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर ही गलती ज़्यादा लोग करते हैं, थोड़ा पास से दिखाओ। देखो मसाला फैलाने का तरीका है ना, वो इस तरह से आपने जिसको फैलाना, इसकी हाइट जिसको ऊंचा रखना है ना वो आधा इंच रखना है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, दूसरा तरीका आप समझ लीजिए, मैं आपको दिखाई देता हूँ। आपने इस तरह से मसाले को फैलाना है, ठीक है। अब देखो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, मसाला फैलाने के बाद में ना उनका जो मसाला रहता है वो इस तरह से टेपर में मसाले को फैलाते हैं ऐसे करके। अब देखो मैं इसका बताता हूँ उससे गलती क्या होती है। अब मैं यहाँ पर ईंट रखूंगा ना, ये देखिए ईंट मैंने रख दी। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ पहले तो, ठीक है। चलो इस ईंट से मैं सोल्व कर लेता हूँ बस। अब ये मैंने सोल्व कर लिया, ठीक है। सोल में तो आ गया ना, ये ऊपर वाला सिरा मेरा सोल में तो आ गया। लोग यही समझते हैं भाई सोल में ईंट आ गई बस, नीचे का कुछ नहीं देखते। भी देखो ऊपर का सिरा सोल में और नीचे से देखो, तो ये सिरा समझ गए ना आप, ये सिरा ईंट से मिला होना चाहिए, नीचे वाले रद्दे से, ऊपर वाला अब सोल करते हैं हम। तो एक ईंट से आपने सोल करना है, ठीक है। जिस ईंट से भी आप सोल कर रहे हो हवा बराबर इसमें गैप रखना है आपको सोल के अंदर। अभी देखो सोल हमारा हो गया, ठीक है। सोल करना आपको नहीं सिखा रहा हूँ मैं, जो गलती करते हैं ना वो बता रहा हूँ आपको। देखो अभी सोल में आ गया, एक बार दिखा दो गैप नीचे सोल में, अच्छे से हमारा खुल रहा है। ऊपर वाला सिरा सोल में आ गया और नीचे वाला सिरा ईंट से मिला हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा, जब भी आप मसाला रैम टेपर में फैलाएंगे तो आपकी ईंट का ऊपर का सिरा तो डोर में आ जाएगा, सोल में आ जाएगा, जो नीचे वाला सिरा रहेगा वो अंदर या बाहर की तरफ हो जाएगा। तो पहली गलती मैंने आपको समझा दी क्या नहीं करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप समझिए आगे की तरफ आपने क्या करना है चाल बनाने के लिए, ठीक है ना। अगर आप नोंच की दीवार बना रहे हैं कभी भी, तो कई तरीके से बनाते हैं हम, ठीक है ना। जैसे ये वाली दीवार आपको दिखाई दे रही है ना, इस तरह से पैटर्न लगे हुए हैं, इसको फ्लैमिश बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। एक होती है इंग्लिश बॉन्ड, उसमें क्या होता है, उसमें एक रद्दा पूरा इस तरह से लगाते हैं हम लोग, पूरा एक कोर्स ऐसे लगाते हो, सेकंड कोर्स उसके ऊपर से हम इस तरह से लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। उसको इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। तो उसमें चालें अलग अलग होती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तब ये फ्लैमिश बॉन्ड का बता रहा हूँ, इस वाले पैटर्न का, ठीक है। उसमें क्या होता है, थोड़ा पास आ जाओ कोने के लिए समझा दूं ध्यान से। अब देखिए इसका मैं आपको बता रहा हूँ चाल का, जो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है ना, बहुत भाई मेरे से बोलते हैं कि गलती हो जाती है। वो गलती क्या होती है, फ्लैमिश बॉन्ड में क्या होता है, जब हम एक चाल बनाते हैं ना पूरी, तो हर एक ईंट के बाद में पौना लेना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप इस पौने का साइज छोटा या बड़ा कर देते हैं। इसका बड़ा साइज कर देंगे चाल आगे चली जाएगी, छोटा कर देंगे पीछे चली जाएगी, ठीक है। मीडियम साइज यानी कि जिस टाइप का आपने पौना, जितना बड़ा पौना आपने यहाँ लगाया है ना, एक रद्दा लगाएंगे उसके बाद में इसी साइज का पौना यहाँ पर आएगा। अभी आप देख रहे होंगे वही साइज हमने यहाँ रखा है, वही हमने यहाँ रखा है, वही हमने यहाँ रखा है, इसके बाद जो आएगा वही साइज यहाँ पर आएगा। तो इससे क्या रहेगा, आपकी चाल एकदम सीधी रहेगी। चाल से मेरा क्या मतलब है, जब आप यहाँ पर ईंट को लगाएंगे तो ये जो आपका जोड़ रहेगा ईंट के बीच में रहेगा। जितनी भी आप चालें लगाएंगे जोड़ एकदम आपका बीच में रहेगा, लेकिन उसकी भी एक शर्त है, वो आपको ध्यान से बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एकदम डिटेल के साथ में सब कुछ बताऊंगा। उसमें शर्त क्या है वो ध्यान से देखिए। जितना मसाला आपने यहाँ फैलाया है ना, आधा इंच का आपने इसमें गैप रखना है। अभी देखो ये 1 इंच का गैप हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका गैप बढ़ा दूँ, चलो मैं आधा इंच की जगह इसका यहाँ पर गैप रख देता हूँ, इसका जोड़ यहाँ आ गया,
अगली ईंट पर भी ऐसे ही कर दूंगा ये गड़बड़, आगे और चला जाएगा, फिर कर दूंगा फिर और चला जाएगा। ये गलती आपकी होती है, आप जो है ना ये गैप छोटे बड़े करते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर आधा इंच रखा, यहाँ पर 1 इंच कर दिया, वहाँ 1.5 इंच कर दिया, कहीं पे आधा इंच से भी कम कर दिया, तो ये गड़बड़ होती है। तो आपने उंगली रखकर देख लेनी है इस तरह से कि आधा इंच का गैप हो गया हमारा। अब आप जो भी ईंट लगाएंगे उसमें इतना ही गैप रखेंगे जितना आप यहाँ रख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, यहीं से हम पूरी दीवार पर कंट्रोल करते हैं, यहीं से हम चाल को सही कर सकते हैं, कोने पर से ही, कोने पर से ये हम चाल को खराब कर सकते हैं। तो ठीक है, आपने जितना गैप यहाँ पहली ईंट में रख दिया ना, हर ईंट में आपको इतना ही गैप रखना है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर गड़बड़ करते हो तो आपकी चाल 100% खराब होगी ही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसको आप पैक कर लेते हैं, फिर आगे के स्टेप आपको बताता हूँ। और यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब ये हमारी सोल होगा ना डोर में लाते हैं, तो डोर में क्या गलती करते हैं वो लोग, इसका गैप कम या ज़्यादा कर देते हैं। थोड़ा पास से दिखा। अभी ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था नीचे का सिरा ईंट से मिला होना चाहिए, ऊपर का डोर से। तो अब नीचे का तो हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डोर हमारी आउट हो रही है इससे, ठीक है ना, डोर आउट हो रही है। तो इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती है, या तो ईंट का सिरा दबा हुआ हो सकता है, या फिर मसाले के अंदर टेपर हो सकता है। तो अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है, नीचे का तो आपका मिल रहा है ठीक से, देखो अभी नीचे से पूरा सिरा मिला हुआ है, ऊपर से हमारा कितना खुल रहा है, बहुत ज़्यादा खुल रहा है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, या तो इधर की तरफ मसाला डाल लेंगे आप इस तरह से। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ईंट को रख दिया, अभी देखिए डोर में भी आ गई हमारी ईंट, यहाँ से भी आ गई, ठीक है। और अगर आपका ईंट का सिरा ही दबा हुआ है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ईंट के सिरे को इस तरह से पलट कर लगा देंगे, ठीक है, मार कर नीचे कर देंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके से आप काम को कर सकते हैं। इसको पैक कर लेते हैं, आगे के लिए बताऊंगा फिर आपको। ये भी आपने समझ ली। अब डोर बांधने का भी तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे भाई ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ आपको बता रहा है। ये बच्चों वाली चीज़ें नहीं है। बस इंसान क्या समझता है ना, नए मिस्त्री क्या समझता है, भाई ये तो बहुत ईजी चीज़ें बता रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता इसका नुकसान क्या हो सकता है, ठीक है। अब मैं ये आपको डोर बांधने का तरीका बता रहा हूँ ना, आपको पहले किसी ने बताया नहीं होगा। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। अभी ये मैंने ईंट जो है, एक मिनट थोड़ा पास लाओ, ये मेरी ईंट डोर में है ना, बिल्कुल एकदम डोर में है आपके सामने। अब मैं इसको सोल डाल कर दिखाता हूँ आपको पहले। चलिए मैं इसी बार ईंट से सोल कर लेता हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा नीचे आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा वीडियो में। तो अब ये देखिए एकदम सोल में आ रही है ना हमारी, ये सोल में आ रहा है ना हमारा एकदम अच्छे से, ठीक है, खुल रहा है सोल। अभी देखो अब मैं इस पर डोर बांधता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस ईंट पर डोर बांध देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको खींचूंगा तो सीट पर जोर जाएगा ना और ज्यादा। और अब इसके ऊपर मैं 2 ईंटें और रखूंगा ताकि आगे की तरफ ना भागे, ठीक है। ये मैंने रख दी, अब ये मैंने रख दी। अब इससे क्या हुआ, अब एक ही ईंट के ऊपर मैंने, अभी ये मसाला तो हमारा गीला है ना, इस पर जोर लगेगा बैठ जाएगा। मैंने यहाँ पर डोर मिला दी, 3 ईंटें रख दी। इससे क्या हुआ, इसका अगला सिर नीचे की तरफ दब जाता है, ठीक है। अब मैं आपको सोल डालकर दिखाता हूँ, आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत नुकसान देती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप गलती ना करो। मैं आपको इसी ईंट से मैंने सोल किया था ना, दोबारा सोल करके दिखाता हूँ आपके सामने ही में, ठीक है। अभी देखो अभी सोल में आ रहा था ना, गैप दिखाओ भाई जरा ध्यान से। अभी मैंने देखो कुछ नहीं किया ना दोस्तों, मैंने सिर्फ ईंट बांध कर रखी है और देखो गैप कितना आ रहा है। तो ये गलतियां होती है दोस्तों, इन बातों को आपको ध्यान रखना। अब देखो सही तरीका आपको बता रहा हूँ डोर बांधने का, ठीक है। नए मिस्त्री हो पुराने मिस्त्री हो, ये गलती सभी लोग करते हैं। मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ वीडियो बना रहा हूँ, आपको हर स्टेप मेरा याद रहेगा। और आप जब भी काम करेंगे ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, लिख कर ले लो कॉपी पे। इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब आपने डोर बांधने कैसे है, तो आपको गलत तरीका मैंने बता दिया, जो आप बांधते हो सही तरीका देख लो। ये जो हमारा गैप रहेगा, आपने इसके बीच में ईंट को रखना है, ताकि जो हमारा ईंटों का 3-4 ईंटें इसको ऊपर से हम रखेंगे ना, उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट दोनों ईंटों पर हो जाएगा, एक ईंट पर बाहर नहीं जाएगा। उसके हिसाब उससे जो होगा, ईंट नीचे की तरफ नहीं बैठेगी। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने ईंट को रख दिया, अब यहाँ से मैंने इसको डोर को बांध दिया दोस्तों, ठीक है। डोर इतनी खोल कर रखनी इतना आपने सोल खोल कर रखा था। अब ये मैंने डोर बांध दी। अब मैं इसके ऊपर ये 3 ईंटें रख रहा हूँ, 3 के आप 4 भी रख दीजिए, चलिए मैं 4 भी रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा सोल डालकर दिखाता हूँ उसी ईंट से आपको। ईंट तो मच नहीं हुई होगी हमारी, आप ही के सामने डाल रहा हूँ। देखो ये हमने लगाया केंडा, दिखाओ भाई सोल जरा, एकदम सोल में आ रहा है ना प्रॉपर,
ठीक है ना, बिल्कुल सोल में बिल्कुल सोल में हमारी ईंट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये आप समझ गए, बाकी का स्टेप समझाता हूँ आपको। ये चीज आप समझ गए। आप कुछ भाइयों को जो मैसेज आ रहा था, सारे भाइयों को जो भी मेरे पास कमेंट कर रहे थे ना, सबको एक ही वीडियो में आपको सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जो भाइयों को ज्यादा मैसेज आ रहे थे वो ये थे कि भाई हम चिनाई जो है ना हमारी डोर में नहीं आ पाती, यानी कि जब हम मसाला फैलाते हैं ना, हमें आइडिया नहीं होता, डोर तक हमारी चिनाई आ नहीं पाती, कभी नीचे ऊंची हो जाती है। उसमें क्या गलती हम कर रहे होते हैं वो बताइए। तो वो आपको बता रहा हूँ। देखो, पहले मैं सिंपल आपको मसाला फैलाकर दिखाता हूँ जैसे आप फैलाते हैं, ठीक है। फिर मैं अपनी ट्रिक आपको बताऊंगा, फिर देखिएगा। सिंपल सब लोग ऐसे ही मसाला फैलाते हैं ना। अभी मुझे मालूम ही नहीं डोर में ईंट आएगी या नहीं आएगी, किस तरह से क्या रहेगा। अभी हमने इस तरह से मसाले को फैला दिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने ईंट रख दी, ठीक है। थोड़ा पास से दिखाओ। अब ये डोर में नहीं आ रही मेरी, ठीक है। इसको यहाँ रख दूंगा, ठीक है। यहाँ भी मेरी डोर में नहीं आ रही। अभी कुछ लोग गलती क्या करते हैं, बस आईडी से अपने मसाला फैला, आपको मालूम नहीं ना किस तरह से आपको डोर में लेकर आना है। ये भी एक टेक्निक है ना, ये आपको मालूम रहेगा तभी आप डोर तक चिनाई को ला पाएंगे। तो वो सीख लीजिए। अब मैं एक बार पूरा हटाकर दिखाता हूँ आपको, ताकि बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आए बात मेरी। मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, बस ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज्यादा यूजफुल। आपको कुछ बिल्कुल डिटेल के साथ में A to Z सब चीजें बता रहा हूँ आपको। अब आप चाहते हैं ना कि कोई भी ईंट इस डोर से नीची ना हो या ऊंची ना हो, उसका बेस्ट तरीका ध्यान से देख लीजिए। अब आपने मसाले को यहाँ पर डाल लेना है, 9 इंच की दीवार हो या 4 इंच की दीवार हो। अब आपने मसाला किस तरह से फैलाना है ताकि जो आपकी ईंट रहे वो एकदम डोर के लेवल में आ जाए, वो इस तरह से आपने फैलाना है। अब आपने ध्यान के रखना है 4 इंच की दीवार हो या 9 इंच की दीवार हो, जो ईंट हमारी रहेगी ना, ठीक है, चाहते हो अगर डोर के लेवल में चिनाई आए, तो आपने यहाँ से एकदम सीधा, ये जो हमारा मसाला है ना, यही मसाला आपने सीधा बॉर्डर बनाना है आगे तक। वो कैसे बनेगा वो आपको बता देता हूँ मैं उसकी टेक्निक। यहाँ से आप बॉर्डर बनाइएगा इस तरह से, ठीक है। ये जो ईंट का सीरा है ना, बिल्कुल इसके लेवल से आपने यहाँ पर सीधा कर लेना। ये हो गया। अब यहाँ कन्नी को लगा करना, ना हाथ ऊपर करना ना नीचे करना, एकदम सीधा रखते हुए। थोड़ा मुश्किल रहेगा शुरुआत में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, धीरे धीरे आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 2 से 3 दिन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बस ईंट के सामने आपने एक एक ईंट का मसाला फैलाना है, बहुत ज्यादा आगे तक मत जाइएगा आप। मैं आपको बता रहा हूँ, एक ईंट तक आपने सीधा कन्नी को यहाँ रखा, बिल्कुल सीधा मसाले को यहाँ फैला लेंगे। ये हमने फैला लिया, ठीक है। वही ईंट आपको रख कर दिखाता हूँ जो अभी रखी थी मैंने। अब देखो, थोड़ा पीछे भी इसके हिसाब से फैला लेता हूँ, क्योंकि 9 इंच की दीवार है, मैंने आपको 4 इंच में फैला कर बता दिया है। इसको इसी के लेवल में पीछे की तरफ फैला लेंगे, इसको भी इसी के लेवल से कर लेते, ठीक है ना। अब देखो, ये भी मसाला इसी के लेवल से आ गया ना। अब ये ईंट रखी थी मैंने, डोर से नीचे आ रही थी, इसको रख कर दिखाता हूँ अभी आपको। डोर में आ रही है ना बिल्कुल हमारी ईंट। ये डोर में आ गई ना, तो कुछ जादू तो नहीं किया ना मैंने, सिर्फ टेक्निक आपको बताई है। तो छोटी छोटी सी चीज़ है, आदमी इनको नज़रअंदाज कर देता है, फिर नुकसान उठाता है। हर मिस्त्री, हर सीनियर बंदा, हर जूनियर बंदे को चीज़ें नहीं बताता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर छोटी से छोटी चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, एथलीट मालूम तो होना ही चाहिए, चाहे आप काम किसी भी तरह से करें। तो आप चाहते हैं, अरे काम करो यार ठीक से। तो आपने ध्यान क्या देना है इन चीज़ों का, ठीक है। अब ये बॉर्डर बनाना सीख गया, अब आगे की एक चीज़ और बताता हूँ, सबसे बड़ी गलती बताता हूँ आपको। अब मैं इसको पहले मसाला लगा कर रखता हूँ। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है लोगों की, काफ़ी सारे मैसेज मेरे पास में आते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है, जो 100 में से 90% मिस्त्री तो करते ही करते हैं। वो क्या चीज़ होती है, वो ये बोलते हैं, काफ़ी भाइयों की शिकायत ये रहती है, हम चिनाई डोर में तो करके लाते हैं, लेकिन बाद में कभी कभी हम जब बाद में देखते हैं ना, तो डोर से हमारी चिनाई अंदर की तरफ जा रही होती है, ईंट हमारी। तो गलती क्या होती है, आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ क्या गलती होती है, थोड़ा पास आ जाओ। गलती क्या होती है वो आपको बता रहा हूँ। अभी देखो दोस्तों, ये मैंने इस पर मसाले को लगाया, ठीक है। आपका तरीका बता रहा हूँ, आप जैसे काम को करते हैं, ठीक है। मैंने खुद देखा है लोगों को करते हुए ऐसे। यहाँ पर आपने ईंट लगा ली इस तरह से। अब ये डोर में आ गई हमारी ईंट, ठीक है। एक ईंट पीछे भी लगा लेते हैं। अब ये हमारी लग गई। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ईंट पर हाथ रखा, लगे मसाला फैलाने आगे की तरफ, इस तरह से जोर देते ईंट के ऊपर। अभी देखो जरा ईंट डोर में कैसे रहेगी। होता है ना, आप भी ये गलती करते होंगे 100%। आपने यहाँ पर हाथ रखा और आगे आप मसाला फैलाने लग गए 9 इंच की दीवार पर, तो जब फोर्स पीछे की तरफ जाएगा, मसाला बैठ जाएगा नीचे की तरफ, डोर में चिनाई नहीं आएगी। फिर जब आप दूसरा रद्दा इसके ऊपर से लगाएंगे ना डोर में, तो ये कसका दिखाई देगा ना, यहाँ से पूरा कसका दिखाई देगा। सबसे बड़ी गलती है, इसको लोग बहुत छोटी छोटी चीजें समझते हैं, लेकिन इसको आपको समझना रहेगा। अगर आपको कारीगर बनना है ना अच्छा, तो इन छोटी चीज़ों को आपने पकड़ना होगा, ठीक है। इन छोटी चीज़ों को लेकर चलना होगा। तो इसको आपने क्या ध्यान देना है, पूरा डोर में कर देने के बाद में आपने इस पर हाथ ही नहीं रखना, बिल्कुल फ्री रखकर इसको काम को करना रहेगा आपने इस तरह से,
ठीक है। अभी देखिए जोड़ भी हमारे एकदम अच्छे से कटते हुए आ रहे हैं बीच से बिल्कुल जॉइंट। अब मैं आपको क्रॉस जॉइंट के बारे में बताता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि आधा इंच इसको इसका जो गैप रखते हैं दो ईंटों के बीच में आधा इंच रखते हैं। तो काफी भाइयों का ये भी मैसेज मेरे पास में आ रहा था कि भाई जब हम इस तरह से, मैं आपको रख कर दिखाता हूँ, जब हम इस तरह से ईंट को रखते हैं ना आधा इंच इस तरह से अलग अलग ऐसे करके आधा आधा इंच हम इसको रखते हैं, तब तो हमारे जोड़ एकदम अच्छे से कट कर आते हैं बीच से। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर इस तरह से मसाला मार कर लगाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे जोड़ आगे पीछे हो जाते हैं, यानी कि चाल पर चाल आ जाती है कभी, ये जोड़ बीच से नहीं कट पाते। तो वो क्या गड़बड़ होती है, तो वो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये तरीका तो आपका सही है, लेकिन इसमें वक्त ज़्यादा लगता है ना, पूरा ईंट को लगाएंगे फिर अलग से मसाला डालेंगे। तो उसका तरीका क्या है, आपने इस तरह से मसाला डाल करके यहाँ पर लगाना है, ठीक है। अब काफ़ी भाई यहाँ पर कंफ्यूज होंगे और होना चाहिए उनको, मैं भी होता था एक टाइम पर। वो क्या है, अभी आप कुछ भाई सोच रहे होंगे भाई आपको तो आता है तो आप तो लगा देते हैं, अब हम इस तरह से मसाला लेंगे लगाएंगे तो हमें कैसे मालूम चलेगा यहाँ पर आधा इंची मसाला हमारा आ रहा है, ज़्यादा कम या ज़्यादा तो नहीं आ रहा। वो आपको तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है। आपको ऐसा आपको सोचते हैं ना, वही कन्फ्यूजन आपका दूर कर रहा हूँ मैं। आधा इंच ही मसाला आएगा, आप ऐसे लगाएंगे ना आधा इंच, आपको जितना आप चाहेंगे इतना मसाला आएगा। लगाना चाहेंगे आधा इंच आएगा, 1 इंच लगाना चाहेंगे 1 इंच आएगा एकदम, ठीक है। मैं आपको नाप कर भी दिखाऊंगा, उसकी टेक्निक समझ लीजिए। कुछ भाई क्या करते हैं, इस तरह से कन्नी को लेंगे हल्का सा यहाँ पर इस तरह से इसको चपड़ दिया, यहाँ पर ईंट को लगा दिया। अभी देखिए यहाँ पर आपने रखा था आधा इंच, यहाँ आपने रख दिया 2 सूत, तो आप जॉइंट कैसे आएगा, आप देखो कितनी आगे हमारा जॉइंट आ जाएगा ना। यहाँ पर आगे जाते थे तो जोड़ पे जोड़ा ही जाएगा हमारा। तो अब आपने क्या करना है कि आधा इंच मसाला यहाँ पर आए, बाकी तो आपकी ये प्रैक्टिस रहेगी, लेकिन आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। आपने क्या करना है, इतनी दूर कन्नी रखनी है, कम से कम 1 फीट दूरी पर कन्नी यहाँ पर रखनी है। उसका तरीका आपको बता रहा हूँ कि सीधा मसाला आधा इंच पूरा यहाँ पर कैसा आएगा, 1 फीट तक दूर रखना है। अब आपने क्या करना है, जो कन्नी का यह वाला फेस है ना, मसाले में पूरा अंदर की तरफ नहीं धंसा देना है, ठीक है। आधा इंच मसाला है ना आपका, सिर्फ 2 सूत, इतना सा 2 सूत कन्नी आपकी मसाले के अंदर बैठानी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने उसको सीधा नहीं रखना, टेपर में रखना है, इस तरह से सीधा नहीं रखना, टेपर में रखना है ऐसे। ये रखा, ये इतनी कन्नी हमारे अंदर चली गई, ठीक है, इतनी कन्नी अंदर चली गई। अब दोस्तों यहीं से पूरा गेम शुरू होता है। अब यहाँ पर ये आपने हाथ को सेट रखना है, ना ऊपर करना है ना नीचे करना है, सीधा खींचना है इस तरह से लाकर कन्नी ऊपर की तरफ खींच देनी है। अभी देखो यहाँ से मैंने इसको रखा, इतना 2 इंच मैंने धंसा दिया। अब मैं जब मसाले को खींच कर लाऊंगा ना, ये मसाला मेरा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर इसको यहाँ से खींच कर लाऊंगा, ये मेरा मसाला इकट्ठा होगा। जितना आपको लगाना है आप इतना लगा लीजिए। अब मान लीजिए मुझे आधा इंच गैप रखना है इसके अंदर, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कन्नी को इस तरह से इस पर टच करके ऊपर की तरफ खींच दूंगा। ये यहाँ से लूंगा, ये मैंने खींच दिया, ये मेरा लग गया, ठीक है। इसको लिया, इसको खींच दिया। चलो अब देखो मैं इसको नाप कर भी दिखाता हूँ। मैंने ईंट रख दी यहाँ डोर में लगा दी, ठीक है। अब इंची टेप तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन मैं आपको उंगली से बताता हूँ, ठीक है, उंगली से बता रहा हूँ। अभी ये देखो, ये जो मेरा जॉइंट है पूरा आधा इंच आ रहा है ना, ये भी मेरा आधा इंच आ रहा है। तो ये तरीका होता है दोस्तों। अब ये अभी जगह हमारी खाली हो गई, यहाँ पर फिर से मसाले को डाल लेंगे इस तरह से, ये हमने डाल लिया, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, वही तरीका सेम चीज़ मैं आपको पूरा एक बार करके दिखाता हूँ, मैं ना पूरा करके दिखाता हूँ। देखिए 1 2, ये हो गया, ईंट रख देंगे, और में कर देंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आगे आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको सोल भी करके दिखाता हूँ। काफी भाइयों को ये भी लगता है कि भाई डोर में चिनाई होती है तो सोल में नहीं आती है, तो ये गड़बड़ कहाँ पर होती है। अगर आपकी यही ईंट सोल से बाहर हो जाएगी ना, तो सारी ईंट सोल से बाहर हो जाएगी। तो हमने उसको सोल में रखा है, ठीक है। यहाँ पर ईंट रखते हैं ना, तब ईंट आगे की तरफ आ जाती है, उस कंडीशन में सोल में नहीं आ पाती है। तो हमने दोनों साइडों के बीच में, इस झिरी के बीच में ईंट को रखा है, वेट बैठ गया, इस पर जोर नहीं आया, तो ईंट हमारी एकदम सोल में है, ठीक है। ये ईंट आपकी सोल में, जिस ईंट पर आपने डोर को रखा होगा वो ईंट सोल में होगी ना, तो सारी ईंटें सोल में होंगी। मैं इस पर आपको सोल दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने सबसे लास्ट वाले जो सोल किया था ना, यहाँ पर भी लास्ट वाले भी करके देखते हैं। तो अब ये देखो कैंडा एकदम फ्री है, इसको सीधा लगा रहा हूँ मैं, डोर में भी चिनाई है, और ये देखो हमारा एकदम सोल में भी आ रही है दोस्तों, सोल में भी एकदम अच्छे से हमारी ये ईंट आ रही है दोस्तों। सारी ईंट हमारी एकदम सोल में आएंगी, ठीक है। ये आप समझ गए बारीकियां कुछ। अब मैं आपको आगे और 2-3 तरीके बता रहा हूँ उन भाइयों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर है, अभी काम ही सीख रहा है। ये 2-3 तरीके मैं उन भाइयों को बता रहा हूँ जो भी बिल्कुल बिगिनर है, काम सीख रहा है, उनको इसमें इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो क्या तरीके है वो सीख लेते हैं। जब आप मसाला फैलाइएगा ना,
तो जैसा मैंने आपको पहले की तरफ पीछे बताया था, जो ये वाला मसाला रहेगा ना, इसके लेवल से आपने फैलाना है। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है किस तरह से। ये जो हमारा कन्नी का सीरा रहेगा ना, इसको दबाते हुए एकदम एक बार पूरा हाथ खींच लेना है पीछे की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 से 5 कन्नी मसाला डालना है स्टार्टिंग में, अभी आपका शुरुआत है ना, शुरू शुरू से आप काम सीख रहे हैं, तो आपने इस तरह से मसाला फेरना है, फैलाना है। ध्यान से देखिए, आपने दोनों हाथों का यूज इस तरह से कर लेना है। ठीक है, और अगर 2 मिस्त्री काम कर रहे हो तो आपने कन्नी नीचे से चलानी है ताकि डोर ज्यादा हिले ना। ठीक है, और सिंगल मिस्त्री हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर से भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको, यहाँ से जो पुराना हमारा मसाला फैला हुआ है ना, यहाँ से सीधा ऐसे लेकर के जाना है, एकदम सीधा हाथ किए हुए, ना ऊपर ना नीचे करने को, सीधा। ये आगे हमारा चला गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सीधा करते हुए लाना है। अब यहाँ पर आपने अगर ग्लव्स वगैरह पहने हो तो इस तरह से हाथ लगा सकते हैं ताकि मसाला नीचे न गिरे, वरना आप इस तरह से इसको इस साइड से यहाँ खींचेंगे और इसको सीधा थपकते हुए पीछे की तरफ लेकर जाएंगे ऐसे। ये हो गया, इसको वापस मोड़ देंगे। एक्स्ट्रा मसाले को यहाँ ले लीजिए, यहाँ से इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। ये हमारा होगा। बीच बीच में अगर आपको लग रहा है कि हमारा मसाला कहीं से डाउन हो रहा है, ज़्यादा उठ रहा है, तो आप ईंट ले लीजिए, उसको रख रख कर देखिए, जैसे कि इस तरह से आप रख लीजिए। ज़्यादा हो रहा है हमारा, थोड़ा इसको नीचा कर देंगे। एक ही पट्टी पर आपने मसाले को फैलाना है पहले। अब आप ईंट रख कर देखेंगे, ईंट अगर डोर मार रही है तो ठीक है, ईंट को लगा लेंगे। अभी ईंट डोर मार रही है हमारी, ठीक है, पीछे की तरफ भी ऐसे ही मसाला फैला लेंगे इसी के लेवल से। एकदम शुरुआत का तरीका आपको बता रहा हूँ, शुरू में किस तरह से आपने काम को करना रहेगा, है ना, वो बता रहे हैं। अब आप गैप जो है ना, इस तरह से रखिएगा। शुरू शुरू में शुरुआत ऐसे करनी है आपको, इतना गैप देकर। ठीक है, अंगूठा रख लीजिएगा, इतना गैप आपने इसमें रखना है हर ईंट में। ये देखिए, ये आपका हो गया। इस तरह से आप काम को कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये होगा। अब इसमें मसाला भर लीजिएगा बाद में, ऐसा आपने इसमें मसाला भर लेना है। जब आपको ये तरीका आ जाए, अब दूसरा तरीका सीखिए, वो बता रहा हूँ आपको। मसाला फैलाइएगा आप इस तरह से, बीच में आपने इस तरह से मसाले को डाल लेना है। अब जो ये वाला सीरा है ना, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अगर ये आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये बीच में हमारा मसाला है ना, ये वाला, इस सीरे को सीधा एकदम ये हमने फैला दिया, आपने सीधा यहाँ से, यहीं से नीचे दबाते हुए लाएंगे आप इसको। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर जाएंगे, जब तक जो हमारी ये लाइन बनी हुई है तब तक इसके लेवल में पूरा मसाला नहीं आएगा, फैलाते रहेंगे इसको सीधा। ये बस बीच में ही फैलाना है, बीच में ही आपको। ये लाइन बन गई हमारी। अब जो एक्स्ट्रा मसाला है, ये इसको, इस एक्स्ट्रा मसाले को इसके लेवल से कर देना है इस तरह से। ये हो गया, ये हो गया। ये दूसरा तरीका, ये उससे ज़्यादा आसान मैंने आपको बताया। अभी एक्स्ट्रा मसाला यहाँ पर है, ठीक है, इसको भी हम यहाँ से सीधा कर देंगे। ये होगा, ठीक है। अब दोस्तों, पहले हमने गैप देकर रखा था ना, पहले हमने गैप देकर रखा था ना इस तरह से। ठीक है, अब आपको गैप नहीं देना। अब आपने क्या करना है, इस तरह से मसाले को लेना है। ठीक है, नोच की दीवार है तो यहाँ पर ऐसा आपने लगा देना है। ये आपका हो गया। ठीक है, ये होगा। अब जो एक्स्ट्रा मसाला है इसको वापस से लेंगे, इसको यहाँ पीछे की तरफ लगा देंगे। ये हमारा हो गया। अब ईंट को रखेंगे, डोर का लेबल कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा मसाला बाहर आ रहा है ना, देखा थोड़ा पास से, अब जो एक्स्ट्रा मसाला बाहर आ रहा है ना हमारा, इसको वापस खींच देंगे, इससे इस साइड को मोक देंगे और इस वाले साइड से कन्नी की यहाँ से तो सीधा कर देंगे। ईंट हमारी सीधी हो गई। यहाँ इसको रखेंगे, फिर ध्यान से देख लीजिए, इतना मसाला लेंगे, यहाँ ऐसा लगा देंगे सीधा, कन्नी ऊपर खींच लेंगे, वापस लेंगे, यहाँ लगा देंगे, पूरा एक हो जाएगा ये। ठीक है, ईंट यहाँ पर रखेंगे, डोर का लेबल कर देंगे दबाकर। डोर का लेबल करने के बाद एक्स्ट्रा मसाले को वापस से यहाँ से ये कर देंगे। ठीक है, अब तीसरा तरीका भी देख लीजिए। मसाला तो आप इन 2 तरीकों से ही फैला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आप ज़्यादा ही बिगनर है, बिल्कुल ही आपको बिल्कुल भी मसाला फैलाना नहीं आता, उसके लिए आसान तरीका और ध्यान से आप देख लीजिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से गड्ढे को ले लीजिए। ठीक है, और वहाँ पर जहाँ पर भी जितना मसाला आपको इस तरह से आप ये गड्ढे को ले लेंगे, यहाँ पर आपने इस तरह से मसाले को फैलाएंगे, इस तरह से इसको रख कर देखेंगे, ऊंचा हो रहा है, डोर से मसाले को नीचा कर देंगे। ये हमारा होगा। ठीक है, अभी एकदम ठीक आ रहा है बिल्कुल, ये हमारा ठिया बन गया। इस तरफ भी क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर अद्दे को रख कर देख लीजिए। ठीक है, ये डोर मारा, एक ठिया हमारा ये बन गया।
अब आपने इससे उसको मिलाना है, शुरू बिल्कुल स्टार्टिंग, अब से कुछ भी नहीं आता, शुरुआत कर रहे हैं काम सीखने की, तो मसाला फैलाना सीखना होगा आपको इस तरह से। इस ठिये से मिलाएंगे ऐसे। अब ये जो हमारा सीधा मसाला होगा ना, कन्नी से आगे की तरफ कर देंगे इसको यहाँ से, ये हमारा सीधा ठिया हो गया उसको। फिर से क्या करेंगे, यहाँ मसाला डाल देंगे, ठीक है। आधा मसाला इस ठिये से मिलाएंगे, आधा उससे, पूरी लाइन बनेगी सीधी, ठीक है। पीछे भी ऐसे ही कर लेंगे। अब देखो दोस्तों, मैं ईंट रख कर भी दिखाता हूँ। इस तरह से आपकी ईंट भी एकदम डोर में आएगी, ये देखो एकदम अच्छे से हमारी ईंट डोर में आ रही है, ठीक है। जहाँ भी आप ईंट को रखेंगे वहाँ डोर में हमारी ईंट आ जाएगी। ये तरीका है। अब मसाला लगाने का तरीका भी समझ लीजिए। अगर आपकी बिल्कुल ही शुरुआत है ना, तो आप इस तरह से काम को कीजिएगा, जैसे कि ईंट हमारी रहेगी ना, आपने यहाँ पर इस तरह से मसाला लगाना है। फिर देख लीजिए, यहाँ से लेंगे, यहाँ लगा देंगे, ठीक है। ये भी मुश्किल लग रहा है ना आपको, बस ऐसे लेकर ऐसे डाल दीजिए मसाला, कन्नी से सार कर दीजिए, इसको यहाँ लगा देंगे ईंट को। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, नीचे का सिरा ईंट से, ऊपर का सिरा डोर से मिलाएंगे। इसको दबाकर डोर को लेवल कर देंगे, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ये आपका हो गया। इस तरह से भी लगा सकते हैं आप। ये आपका हो गया। फिर देखिए ध्यान से, इस तरह से ईंट को लेंगे, मसाला डालेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से कर देंगे, लग गया मसाला। यहाँ इसको लगा देंगे, डोर का लेवल कर देंगे, एक्स्ट्रा मसाले को वापस लेंगे, पीछे की तरफ खींच देंगे। जब आप ये स्टेप भी कंप्लीट कर ले, अब आपने इस तरह से कोशिश करनी है लगाने की, मसाले को खींचने की। इसके लिए क्या करना होगा, मसाला डालेंगे, ठीक है, थोड़ा इस तरह से, थोड़ा पास में डालेंगे शुरू शुरू में, आप इस तरह से खींच के यहाँ पर ले आएंगे। अब आपने क्या करना है, इसको कन्नी को यहाँ लगाकर ऊपर खींचना है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लाना है, ऊपर खींचते हुए निकलना है, यहाँ से लाना है, ऊपर खींचते हुए निकलना है। देखिए ये हो गया। ईंट को लगाएंगे, वापस खींचेंगे एक्स्ट्रा मसाले को, ये हमारा हो गया। पीछे ईंट लगाएंगे इसी तरह से। आगे फिर से जो हमारा ये मसाला पड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, पूरा आप करके दिखाता हूँ एक बार में। इस तरह से यहाँ से लेंगे, 1 2, ये हो गया। ईंट लगाएंगे, फिर से वही चीज डोर में करेंगे, एक्स्ट्रा मसाले को पीछे खींचेंगे। ये इस तरह से आपने दोस्तों इसको करना रहेगा, ठीक है। मैं इसका पूरा रद्दा लगा लेता हूँ। मैंने आपको छोटी से छोटी चीज भी समझा दी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो ना, मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। जो भी वीडियो आपके लिए चाहिएगा मेरे को बोलना, मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा, ठीक है। अगर जरा भी वीडियो आपको लिए हेल्पफुल रहा हो या आपको पसंद आया हो ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दो, ताकि उन भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके जो अभी अभी काम सीख रहे हैं, उनको दिक्कतें आ रही है, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द देखो नए वीडियो के साथ।